हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो कि हमने और भी जो क्या है साइंस के लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं देखा है तो आप जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं। वो सारे जो लेसन प्लान है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर साइंस की अलग से प्लेलिस्ट है वो चेक कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो कि हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद हमें लिखेंगे पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, ठीक है। यहाँ पर आप वो क्लास लिखेंगे जिस क्लास के लिए आप जो कि अपना लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइंस। उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी है 35 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की आप एवरेज एज लिख देंगे। अगर आप 6th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे, और अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। फिर आपको लिखना होता है टॉपिक, आप किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ये जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद जो कि आप अपना लेसन प्लान आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं कि एक टीचर जो क्या है स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है, वो क्या होती है हमारी इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं। जिसकी फर्स्ट आती हैं जनरल एड्स। जनरल एड्स में हम लिखेंगे चॉक, डस्टर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, रोलिंग बोर्ड एट्सेट्रा। फिर आती है स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स के अंदर जो क्या आप लिखेंगे मॉडल, चार्ट और पीपीटी, ठीक है। जैसे कि इस टॉपिक को करवाने के लिए अगर आपने मॉडल का यूज़ किया तो आप मॉडल लिख देंगे, और अगर आपने चार्ट का यूज़ किया तो आप यहाँ पर चार्ट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर का जो पढ़ाने का क्या एम होता है, वो क्या होता है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एक जो टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहा है तो उस सब्जेक्ट को करवाने का उसका क्या एम है, उस सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है नॉलेज। तो इसका क्या मीनिंग है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ की नॉलेज होगी, तो वो क्या होंगे हमारे नॉलेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, स्टूडेंट्स विल कम टू नो दैट हाउ साउंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस एंड मैटर, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि डिफरेंट तरह के जो हमारे पास सरफेस है या फिर मैटर है उनसे जो साउंड है किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग, अब इस टॉपिक से हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट की जो क्या है अंडरस्टैंडिंग किस तरह से इनकी इम्प्रूव होगी और किस चीज़ के बारे में जो क्या वो अंडरस्टैंडिंग जो क्या उन्हें मिल सकेगी, ठीक है। तो इसके जो क्या बच्चे जो क्या है अंडरस्टैंड द साउंड के बारे में जो क्या अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की इस टॉपिक को किस तरह से जो क्या वो अपनी डेली लाइफ के अंदर जो क्या है उसको अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि नोइंग द साउंड एंड इट्स रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जज द साउंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट आती है स्किल्स की, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनकी किस तरह की स्किल इम्प्रूवमेंट जो क्या है वो इम्प्रूव होगी। पीपल्स विल नो द स्किल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्सपेरिमेंटेड वर्क। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। अब जो क्या कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले आपको जो क्या उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से जो क्या यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं व्हाट इज साउंड, ठीक है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, सेकंड है व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है, ठीक है। थर्ड होता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। तो ये जो क्या है हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो क्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, आपको भी इसी तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि जो आज है हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन, अब जो कि आप अपने टॉपिक को डिटेल के अंदर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए जो आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट में लिखना है आपको जो क्या टाइटल पॉइंट या फिर मेन पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में पीपल एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम में हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। मेन पॉइंट में सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे साउंड,
ठीक है। फिर यहाँ पर जो कि आप बच्चों को साउंड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आप उनको साउंड की डेफिनेशन बता सकते हैं कि साउंड क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ये जो कि आप अपनी बुक में से देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को साउंड के बारे में बता देंगे। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द प्यूपिल विल लिसन केयरफुली। ठीक है, जो बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि आप साउंड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे। फिर बच्चों का विल एक्सप्लेन साउंड। सो साउंड, व्हेन साउंड फॉल्स ऑन अ मैटर इट बाउंस ऑल लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑन अ वॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप साउंड के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। Thus, when sound fall on a matter like wall, it strikes with it and come back। ठीक है, तो इस तरह से आप साउंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे कि नाउ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस फॉल्स दीज लॉ। किस तरह की जो लॉ है वो फॉलो करती है। फर्स्ट आता है एको। ठीक है, उसके बाद जो क्या बच्चों को आप एको के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर पीपल, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली, जो बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी अब जो आप एको के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो इसी तरह से जो कि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को जो क्या स्टूडेंट के सामने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आज आपने उन्हें क्लास के अंदर करवाया है। जिसकी फर्स्ट है व्हाट इज़ एको। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से जो कि आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कि आपको उन्हें होमवर्क देना है। तो इस तरह से जो कि आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके भी बताना।